हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में। कल हमने इसके प्रीवियस क्लासेस में आपसे जिक्र किया था बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में और टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसको टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन को एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। तो हमने इन सब बातों का जिक्र किया था और इनके अकॉर्डिंग बाइनॉमियल क्लासिफिकेशन में और टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में आपको काफ़ी डिटेल्स हमने कई क्लासिफिकेशन भी करवा दिया था। अब आज का हमारा टॉपिक है एक न्यू टॉपिक, आवर इन्वायरमेंट। हमारा ये आज का टॉपिक है, सबसे न्यू टॉपिक है। आज आइए आपको नए टॉपिक में प्रवेश कराते हैं। आइए देखिए ये टॉपिक आज कैसा रहने वाला है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे हमारी डेली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में। आइए देखते हैं इन्वायरमेंट के इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या आज पढ़ेंगे। आवर इन्वायरमेंट, यहाँ पे आप देखिए आवर इन्वायरमेंट का मीन्स होता है, अगर सिंपल भाषा में आप समझें, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। मीन्स चारों तरफ से घेरे हुए का मतलब इन्वायरमेंटल को हिंदी में हम कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। हम हिंदी से पहले समझेंगे तो परिधन आवरण दो शब्दों से मिलकर हमारा पर्यावरण बना हुआ है। परि का अर्थ होता है जो चारों ओर से घेरे हुए है। परि का मीन्स चारों ओर, और इन्वायरमेंट का मतलब होता है घेरे हुए। मीन्स आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। मीन्स जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण है, वही हमारा इन्वायरमेंट है। तो आइए इन्वायरमेंट के अध्ययन करते हैं। हम इसकी डिफिनीसन जानते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग सभी प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। लिविंग कंपोनेंट्स को हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। एंड आइए सबसे पहले हम डिफिनीसन देखते हैं कि इन्वायरमेंट की डिफिनीशन क्या है। यहाँ पे बोर्ड पे आप देखिए, द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल लिविंग मीन्स जो सभी जीवित जीव हैं उनका पूरे का टोटल, एंड यहाँ पे शम है यशुयम। यहाँ पे शम है, शम मीन्स योग। द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल लिविंग मीन्स बायोटिक। सभी जीवित जंतुओं का जो पूरा योग है मीन्स वो बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। जो भी जीवित जीव हैं धरती पर, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, चाहे वो जंतु हैं, चाहे वो बड़े जानवर हैं, चाहे मनुष्य हो, सभी लिविंग के अंतर्गत आते हैं, सभी जीवित जीव के अंतर्गत आते हैं। और सभी लिविंग या जीवित जीव को हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। मीन्स जितने भी जीवित जीव हैं वो सभी बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और जो निर्जीव कंपोनेंट है मीन्स निर्जीव जो चीज़ें हैं, जैसे नदियाँ, पर्वत, पहाड़, झील, झरना, जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो कि मतलब नॉन लिविंग है, जो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, वो सभी मिलकर यहाँ पर देखिए उसे कहते हैं, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उसे कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं, इंक्लूडिंग जो सम्मिलित करते हैं किसको किसको। यहाँ पे देखिए अबायोटिक का है एयर, वाटर, लैंड, ऑर्गेनिजम्स मीन्स वायु, जल, जमीन और सारे जीवधारी। यहाँ पर देखेंगे एयर, वाटर, लैंड ये नॉन लिविंग का है, और यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्गेनिजम्स ये लिविंग का है। मीन्स बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स विच आर सराउंडेड टू अस, जो भी हमें घेरे हुए हैं, रिफर्ड एज इन्वायरमेंट, उन सभी को हम कहते हैं इन्वायरमेंट। मीन्स आप शॉर्टकट में समझिए, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, सभी को मिलाकर जो हमें घेरे हुए हैं उन्हें हम इन्वायरमेंट की संज्ञा देते हैं। मीन्स
जितने भी जीवित जंतु हैं, जितने भी जीवित पौधे हैं और जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं, पर्वत, पहाड़, पेड़, नदियाँ, जो भी कुछ हैं हमारे सराउंडिंग्स में, उन सभी को मिलाकर हम इन्वायरमेंट के अंतर्गत रखते हैं। आइए देखते हैं इन्वायरमेंट के कितने घटक होते हैं, कितने कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ पर आप देखिए एक घटक है यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट जितने भी जीवित जीव हैं सभी इसमें आते हैं, चाहे वो छोटे जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि कवक, शैवाल, फंजाई, जितने भी हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, चाहे डायनासोर हो, चाहे मगरमच्छ हो, चाहे मेढक हो, सारे जीव जंतु जितने भी लिविंग हैं, जीवित हैं, वो सभी बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। एंड दूसरा है कंपोनेंट में अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हमने आपको बताया कि एयर, वाटर, लैंड एंड जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झीलें, सभी अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सभी मीन्स एबायोटिक और बायोटिक का एक दूसरे पर अंतर्वैयक्तिक निर्भरता होता है, जिसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। मीन्स जीवों में, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव, आप देखे होंगे कि जीवों का निर्जीवों के ऊपर भी डिपेंडेंसी होता है। जैसे कि मनुष्य या ह्यूमन बीइंग या कोई भी जीव जंतु अगर आम को खाता है तो एक प्रकार से उनकी पौधे पर डिपेंडेंसी हो गई। तो इस प्रकार की डिपेंडेंसी को मीन्स अगर पौधे मनुष्य पर निर्भर हैं और पौधे मनुष्य पर निर्भर है और मनुष्य पौधे पर निर्भर है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम कहते हैं द मैकेनिज्म ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। इस क्रिया को हम कहते हैं द मैकेनिज्म ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। तो इंटरडिपेंडेंसी की क्रिया सभी जीवों में पाई जाती हैं एंड सभी निर्जीवों में भी पाई जाती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। और ये डिपेंडेंसी क्यों होती है? अपने जीवन को लेकर होती है। सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए, अपने जीवित रहने के लिए, अपने पोषण स्थल के लिए, ये सभी सर्वाइवल होती है, डिपेंडेंसी होती है और इसी को कहते हैं हम इंटरडिपेंडेंसी। आगे आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत जितने भी प्राकृतिक रिसोर्स हैं, जैसे कि सिंपल में आप ले लीजिए फॉरेस्ट को, जंगल को, ओशन को, सागर को, समुद्र को, तो इसी प्रकार से बहुत सारे नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं जो पहले से ही बने हुए हैं, हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। ये सभी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी मिलकर हमारा इन्वायरमेंट तैयार करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। आगे आइए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के अलावा मनुष्य द्वारा बनाए गए भी बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए हैं, जैसे सिटीज़, रोड्स, ब्रिज, बहुत से ब्रिज आप देखे होंगे, एंड इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्रीज़ मानव द्वारा ही बनाए गए हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनाई गई हैं, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज से कूड़ा कचरा इत्यादि से, मतलब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तो सारे ये सब प्रभावित होते हैं हमारे सिस्टम। तो इस प्रकार से ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट ये है, सिटीज़, रोड्स, ब्रिड्स, इंडस्ट्रीज़ और भी बहुत सारे तत्व इसमें आते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। और तो इस प्रकार से आज के इंट्रोडक्शन में हमारा टॉपिक बस यही तक। इसके बाद हम कल की क्लासेज में आगे इसको डिटेल्स में बताएंगे, इन्वायरमेंट्स को प्रभावित करने वाले क्या क्या तत्व हैं और आगे क्या प्रोसीजर्स हैं। तो अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास है हमारी कल। तब तक के लिए दोस्तों इतना बहुत है, चलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।